चलो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना बच्चों। हमारे इस चैप्टर का नाम है गुडविल। ठीक है, गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन। ठीक है, यहां पर हम बात करने वाले हैं रेप्यूटेशन की मनी वैल्यू की, क्योंकि अकाउंटिंग में हमको क्या करनी पड़ती है, एंट्री। आ रहा है समझ में? ठीक है, देखो मान लो ए और बी बिजनेस कर रहे थे, 10 ईयर्स से ये लोग बिजनेस कर रहे थे। 10 ईयर्स में अगर वो बिजनेस कर रहे थे तो इनको बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। इसका मतलब इनकी क्या है, गुडविल। ये बिल्कुल रियल कॉन्सेप्ट है बेटा, आ रहा है समझ? ठीक है ना, एक्चुअल में ऐसे ही चलता है। और यहाँ ए और बी हैं, उन्होंने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया। इनके बिजनेस में भी 5 लाख का कैपिटल है, इन्होंने भी 5 लाख के कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। ये लोग जो हैं, है ना, ये एक्स और वाई ले लेते हैं अपन इसको। ए और बी जो है वो 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं। वो काय का काम कर रहे हैं, फर्नीचर का। एक्स और वाई ने न्यू स्टार्ट किया है फर्नीचर का, लेकिन वही क्वालिटी का, वही सारा कुछ बिल्कुल वो लोग भी रखे हुए। आ रहा है समझ में? अब मुझे बताओ, दोनों को सेम प्रॉफिट होगा या कम ज़्यादा प्रॉफिट होगा? कैसे, किसको ज़्यादा होगा? क्यों? देखो, अगर मान लो इसकी गुडविल है, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, इसको सेल्स ज़्यादा मिलेगी। सेल्स ज़्यादा मिलेगी तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। क्या लगता है तुम्हें कितने साल तक की गुडविल रहेगी इसकी, मतलब कितने साल तक गुडविल का फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि फिर ये भी तो अपनी गुडविल डेवलप करेंगे ना। बिल्कुल सही, 2-3 साल। आ रहा है समझ में? एक अप्रॉक्सीमेट 3 साल अपन लोग जेनरिक मान करके चलते हैं, बाकी ये बात हमको क्वेश्चन में दी रहती है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग इसमें एक्चुअली में ये मानते हैं कि भाई इनका अगले 3 साल में सिर्फ गुडविल के कारण एक्स्ट्रा, मतलब जैसे मान लो कि ये इन लोगों को हो रहा है 20,000 का प्रॉफिट इंटू 3, मतलब इनको 3 साल में कितना होगा, 60,000। समझ में आ रहा है? इनको हो रहा है बेटा 35,000 का प्रॉफिट, और इंटू 3 कितना होगा इनको, 1,05,000। तो बेसिकली इस फर्म की गुडविल की जो वैल्यू है वो है बेटा 45,000। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सेम बिजनेस करने के बाद भी ए और बी जो है उनको अगले 3 साल का एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अगर आज की रेट से देखा जाए तो अगले 3 साल का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना होगा, 45,000। ये उनकी गुडविल है और ये उनकी पुरानी मेहनत के पैसे हैं। देखो, अब अगर मान लो आज की रेट में न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जेड को अगर ये लोग एडमिट करेंगे तो इन दोनों ने कितना कितना पैसा लगा रखा है, 2.5 लाख। तो जेड से भी ये कितना मांगेंगे बेटा, 2.5 लाख, और ये बिजनेस में एंटर कर लेंगे। इसको नया बिजनेस है, सबकी बराबर मेहनत रहेगी, सबके बराबर गुडविल क्रिएट होगी। पर बेटा अगर यहाँ सी को एडमिट करना है ना, तो मामला 2.5 लाख में बनने वाला नहीं है। समझ रहे? यहाँ हम सी से बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि हमने जो पिछले 10 साल में मेहनत की है ना, उसका पैसा 45,000 का अलग से अर्न होने वाला है, तो उसका हिस्सा तो हम ही लोग लेंगे, तुम पार्टनर बन जाओ, बट उस 45,000 का 1/3 तुमको मिल जाएगा, जबकि वो तो पूरा का पूरा हमारा ही है ना, पुरानी मेहनत के कारण। तो उसका 1/3 कितना होता है, 15। तो तुम अभी नए एडमिट हो रहे हो ना, तो 15,000 अलग से ला करके दो हमको। इसका मतलब 2.5 लाख तुम अपने बिजनेस के लिए लेकर के आओगे, 15,000 अलग से गुडविल के लिए लेकर के आओ और हमको दो।
बेसिकली ये है एक जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, उसकी थीम ये, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक पुराना बिजनेस जो है, सिंस उसकी गुडविल होती है, तो नया पार्टनर जब भी एडमिट होता है तो हम उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मंगाते हैं कि भाई तुम ना हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दो, क्योंकि हमको फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। मान लो कि सी को ऑप्शन दिया जाए कि ए बी की फर्म में पार्टनर बनना है कि एक्स वाई की, तो वो क्या बोलेगा? ए बी की फर्म, क्योंकि वो पुरानी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन टेक्निकली यहाँ पर हम किसी को फ़ायदा देने की उसमें नहीं, तो जितना ए बी को फ़ायदा मिल रहा है, मतलब जितना ए बी के कारण सी को फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में, वो पैसा वो आज ही ले लेंगे उससे। 45 पूरा क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 45 पूरा तीनों में बटेगा फ्यूचर में, तो तीनों में इक्वल इक्वल बटेगा, तो 15 बटेगा। तो बेसिकली सी को जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा उससे तो मिलेगा ही, ये इस गुडविल में से भी मिल जाएगा। उसका पैसा जो है वो ये लोग क्या कर रहे हैं? रिम्बर्स कर रहे हैं। किससे? सी से। इसीलिए गुडविल के क्वेश्चंस, तो ये कॉन्सेप्ट वैसे तो एडमिशन तक जाता है। अभी आपका ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही बेसिक सा है, जो कि जिसका नाम है बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब रेप्यूटेशन की कितनी वैल्यू, ये कोई नहीं बता सकता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? मतलब मेरा जो सीए का बैच बनता है, ठीक है ना, अगर उसमें 40 बच्चे आते हैं तो उसमें से 25 से 30 बच्चे जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं जो पुराने किसी ना किसी के रेफरेंस से आ रहे होते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर है? क्योंकि उनको पता रहता है पुराने स्टूडेंट्स या उनके रेफरेंस से आते हैं वो लोग। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आई? कोई भी ये असेस कर सकता है कि उसको गुडविल के कारण कितना बेनिफिट होने वाला है, और वो भी फ्यूचर में? कोई नहीं असेस कर सकता। इसीलिए बेटा इसके कई मेथड्स अलग अलग लोगों ने बताए। ठीक है? एक होता है सिंपल एवरेज मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक होता है कैपिटलाइजेशन। तो ये 4 तरीके से हमको क्या करना है? गुडविल को वैल्यू करना है। दिस इज वन ऑफ दोज मेथड्स जिसमें कि गुडविल की वैल्यू अलग अलग आएगी, सब में अलग अलग आएगी। रेयर है कि सेम आ जाए, क्योंकि गुडविल बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इसलिए जितने लोगों ने अपना अपना वो दिया है कॉन्सेप्ट, सबका अलग अलग है। क्लियर है? ठीक है ना? इनमें सबसे सिंपल जो है, सबसे सड़ा, वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है? तो बेटा एवरेज कैसे निकलता है? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर मान लो कि हमको 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? तीनों ईयर्स के प्रॉफिट का टोटल अपॉन 3। आ रहा है समझ? तो पूछेंगे तब जवाब देना। ठीक है ना? अपने आप से नहीं। तो तीनों ईयर्स का प्रॉफिट का टोटल डिवाइडेड बाय 3। क्या ये क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और एक डेटा दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, जिसका नाम होगा ईयर्स ऑफ परचेज। बेसिकली ये वो है कि इतने साल तक गुडविल रहेगी, ये ऐसे लिखा होगा 3 इयर्स ऑफ परचेज, 2 इयर्स ऑफ परचेज। तो आप जो है बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? ईयर्स ऑफ परचेज से।
और इससे आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। क्योंकि जिसने ये मेथड बनाया उसने सोचा कि भाई 2 साल तक का एवरेज प्रॉफिट ले लो, वो गुडविल की वैल्यू है। मतलब हमारा कुछ तो फ्यूचर में प्रॉफिट है, लेकिन कितना ही हमको नहीं पता। तो हमने एक रैंडम निकाल लिया कि 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के बराबर हमारा क्या होगा, गुडविल की वैल्यू होगी, या 3 साल या 4 साल। ये सिर्फ मेथड बनाने वाली बात है। ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब कितने साल तक गुडविल रहेगी, ये थॉट है उसके पीछे। ठीक है, चाय भिजवा दो यार, चाय भिजवा दो, चाय। अच्छा, क्लास से पानी की बोतल आना, वो ऑफिस से पानी की बोतल लेके आना और फिर उसको लॉक कर देना दोबारा से, ठीक है। हाँ, दिया रहेगा बेटा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट 3 साल तक, तो टोटल मिला करके आपकी गुडविल की वैल्यू होगी। ठीक है, देखो वेटेड एवरेज जो है, अच्छा पहले चलो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, ठीक है। चाय भी दे दो मुझे। हाँ बेटा, ये रीड करो क्या लिखा है। सारा तारा ज़ारा पार्टनर्स हैं किस रेशो में, 3:2:1, ठीक है। उनने किसको एडमिट कर लिया, दारा को, ठीक है। कब, 1 अप्रैल 2023 को। कितने शेयर के लिए, 1/4, यानी पूरे प्रॉफिट में से 1/4 जो है वो कौन ले जाएगा, दारा, है ना। अच्छा, इसके लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस, मतलब डबल। ईयर्स ऑफ परचेज कितने हो गए, 2, ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हाई। इसका मतलब 2 है ना, ट्वाइस बोल रहे हैं ना, ट्वाइस द एवरेज। हाँ, कुछ नहीं दिया तो फिर अपन 1 ही मानेंगे, ठीक है। तो अपने को निकालना है पिछले 3 साल और पिछले 4 साल का एवरेज। जो एवरेज ज़्यादा होगा उसको डबल कर देंगे, वही हमारी गुडविल की वैल्यू। आ रहा है समझ, निकालो गुडविल की वैल्यू। निकालो, 4 साल का एवरेज निकालो,
और फिर अरे हाँ, ये 2023 है ना, ये 2, ये 1, ये 20, 4 साल का निकालो और फिर 3 साल का एवरेज निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो ज़्यादा हो वही क्या है, गुडविल। तो 4 का ज़्यादा नहीं आएगा हमेशा, नालायक को। जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है। एवरेज है ना, प्रॉफिट टोटल थोड़ी कर रहे हैं। ट्रैप में फंस जाते हैं बच्चे मेरे। दरवाजा लगा है, क्या गर्म हवा फेंक रहा है? हैं? कौन? उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ठंडी ही हवा फेंक रहा है। वहाँ बैठना चालू कर दो, तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये जो खाली जगह है, अबे क्या बकवास है। 73,000 कैसे? अच्छा, गुडविल। मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट 40,000 से ऊपर अमाउंट नहीं है इनका। एवरेज 70 कितना? 36,500। कितना, 3 साल का कि 4 साल का? 3 साल। और 4 साल का? कैसे भी कर सकते हो। अभी मैंने बताया नहीं ना कि कैसे करना है, तो जैसे चाहे वैसे आंसर निकालो ना, बस मेथड थोड़ी ना अभी फोकस करना है। आंसर निकालना आ जाए पहले, फिर प्रेजेंटेशन सीख ले। रिसेंट अबे तीनों कैलकुलेटर से भी गलत कर रही है ना, तीनों अमाउंट 30 से नीचे है नहीं। अरे यार तुम देखो तो जरा, 30,000 के नीचे कोई अमाउंट है नहीं। 20 में एवरेज आएगा कहाँ से? बेसिक लॉजिक पता है एवरेज का। 4, 5 और 6 का एवरेज निकालोगी तो 7 आ जाएगा कभी, या 2 आ जाएगा कभी, 5 ही आएगा ना। गुडविल 75,840, मतलब 4 इयर्स का ज़्यादा आ रहा है। निकाला काला है नहीं तुमने, ज़बरदस्ती बोल रहे हो। इतने अमाउंट का बनेगा कहाँ तुमसे? एवरेज कैसे निकाला? झूठ वूठ मत बोलिए। बन गया तुमसे डिवाइड करते? आऊँ देखने को, बताओ कैसे किया। सबके सामने खा जाओ उल्टा, झूठ नहीं बोलना। इसको प्लस किया, हाँ इन तीनों को प्लस किया, फिर इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, फिर इन चारों को प्लस किया, फिर इनको डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो इसका ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है। खुद से निकाला ये? हाँ, किसी से भी पूछो। ठीक है, किसी से क्या पूछ लो? तुम वहाँ बैठे किसी को क्या दिख रहा है?
तो अब ईयर्स ऑफ परचेज से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो जो ज़्यादा होगा उसको इंटू 2 करोगे, उससे क्या आ जाएगा तुम्हारा गुडविल। ट्वाइस वाला बोला था ना, जो भी ट्वाइस हो, ट्वाइस ऑफ वट एवर इज मोर। हाँ, कोई डाउट है? तीन साल का एवरेज है 36,500, 4 साल का एवरेज है 37,925। हाँ, अरे बेटा क्या टेबल है ये? बस ऐसे 2 कॉलम कर दिया, आप इसको नीचे लिख दोगे तो टेबल नहीं। मेरा पॉइंट सुनो ध्यान से, ये एक तरीका है करने का, आ रहा है समझ में? यू कैन अप्लाई वट एवर वे यू वॉन्ट, इट हैज़ टू बी जस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड लेजिबल। प्रॉपर होना चाहिए, तो जाकर के क्या होगा, एग्जामिनर को समझ में आएगी आपने क्या किया है और कैसे किया है। प्रेजेंटेशन के बिना एक एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा ना। क्लियर है? ठीक है, चलो अब न्यू बात, ये लिख लिया, ये लिख लो एक फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है ये पहला मेथड है, जिसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। क्या फॉर्मूला लिखो, फिर मतलब वैल्यूज पुट करो, मतलब मेथड हम लोग को। हमने भी तो वही किया है, हाँ, पर बस ये है कि हम लोग ऐसे प्योर कोर फार्मूला से नहीं चलते, है ना। अच्छा, अब एक और लिखो, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये दूसरा नाम है किसका, नॉर्मल प्रॉफिट। सुनो, वर्ड्स कंफ्यूजिंग है बेटा, दूसरे मेथड में इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ नहीं होगा, अलग टर्मिनोलॉजी होगी, मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि दूसरे मेथड में नॉर्मल का मतलब ये अलग है। वही बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से बच्चों, सुनो सुनो सुनो। गुडविल का मतलब क्या होता है, रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन की मनी वैल्यू, आ रहा है समझ में? जैसे कि मेरा कोई बिजनेस है, अरे बेटा सुनना यार, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं सुनोगे ना तो वैसे भी कुछ बनने वाला नहीं, समझ में आ रहा है? पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है, 4-6 लोग उसमें भी ध्यान नहीं दोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है? तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बेसिकली ओवरऑल बता रहा हूँ आपको। देखो, गुडविल जो है वो रेप्यूटेशन होती है। अब जैसे मेरा एक नॉर्मल बिजनेस है जो कि मैं कर रहा हूँ, हर साल मुझे 30-40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता है, बढ़ता जा रहा है ना, इस तरीके से हो रहा है। एक साल क्या हुआ कि जो मेरा टाल था उसमें आग लग गई, टाल लकड़ी का टाल होता है, आग लग गई। टाल जहाँ पर खूब सारी लकड़ी रखते हैं, मतलब लकड़ी का जो बिजनेस करते हैं ना, तो उसको टाल बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें आग लग गई, तो उस साल मुझे हो गया 90,000 का लॉस, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, जस्ट ये पिछले साल की बात है।
अब मैं एक बंदे को एडमिट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो मैंने वो समझना, अगर मैं उस लॉस को अलग करूं तो मेरा एवरेज आ रहा है 30, और अगर मैं उस लॉस के साथ एवरेज निकालूं तो मेरा एवरेज आ रहा है 10। बताओ क्या सही है? 30 वाला। विदाउट लॉस वाला। देखो क्या है, मुझे एक बंदे को एडमिट करना है अपनी फर्म में, जिससे कि मैं गुडविल का पैसे लूँगा, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो मुझे उसको बोलना है कि भैया देखो, हमारी पुरानी मेहनत का पैसा अगले 3 साल मिलेगा, क्लियर है ना? तो हम उसमें से क्या कर रहे हैं, तुमसे एक्वायर कर ले रहे हैं, क्लियर है? तो अब हमारा पुराना एवरेज है 30, तो वो बंदा बोल रहा है कि भैया पिछले साल का तो आपका 90 था, इस हिसाब से अगर आप एवरेज निकालोगे तो क्या आ रहा है 10 का। तो आप 10 के हिसाब से मुझसे गुडविल लो, आप 30 के हिसाब से मुझसे गुडविल मत लो। तो बताओ यहाँ पर कौन सही है, दुकानदार या नया पार्टनर? दुकानदार सही है, जो पार्टनर से पुराने वो सही है, क्योंकि वो लॉस को इंक्लूड नहीं कर रहे। क्यों सही है वो, ध्यान से समझना, क्योंकि अगले 3 साल में भी आग लगेगी क्या? समझ में आ रहा है? तो जो भी आपका एब नॉर्मली नुकसान हो जाए या एब नॉर्मली प्रॉफिट हो जाए, उसको अलग करके हम नॉर्मली जो भी हमको प्रॉफिट होता है उसको कंसिडर करके गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो मेरा जो भी पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, अगर उसमें कोई भी अनयूजुअल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, और कोई भी अनयूजुअल अगर लॉस हुआ है तो मैं उतना अमाउंट उसमें ऐड कर दूंगा, और इस तरह से मैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालूंगा। उस नॉर्मल प्रॉफिट से मैं क्या निकालूंगा, एवरेज, और फिर मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा किससे, ईयर्स ऑफ परचेज से, और फिर मेरी गुडविल आएगी। आया क्या समझ में? क्या बात चल रही है कि अभी जब एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने बताया तो मैंने बोला कि प्रॉफिट्स का आप एवरेज निकालोगे मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। पर ये जो प्रॉफिट्स आप निकालोगे, ये प्रॉफिट्स आपके कैसे होने चाहिए बेटा? तो आप एबनॉर्मेलिटीज इसमें से रिमूव करोगे। देखो, एक होता है याद करना, एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएगा, पर हमको ऐसे नहीं चलना है। समझ में आ रहा है? उसको थोड़ा सा समझ के भी चलो कि एबनॉर्मल लॉस अगर ऐड हो रहा है तो क्यों, एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर माइनस हो रहा है तो क्यों। इससे क्या होगा ना कि कभी अगर अनयूजुअल आपको एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया तो आपका आंसर जो है ना वो गलत नहीं हो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? क्योंकि मान लो कि आपको एक नॉर्मल आइटम दिया, क्योंकि आपको उसमें हर एक चीज़ जो है वो एबनॉर्मल टाइप की दिखेगी। कभी नॉर्मल को ऐसे मेंशन करके दे देते तो ऐसा लगता है दिया इसलिए क्योंकि अनयूजुअल। मतलब पॉइंट ये है कि कंफ्यूजन पॉसिबल है। ठीक है? तो बेटा ये देखो क्या क्या चीज़ें एबनॉर्मल है। नॉन बिजनेस प्रॉफिट या लॉसेस। कई बार क्या होता है कि मेरा बिजनेस है और मैंने अपने बिजनेस में से पैसे लगा करके कहीं और भी इन्वेस्ट कर रखा है, उससे जो भी प्रॉफिट या नुकसान हुआ वो इस बिजनेस का तो नहीं है, पर पैसे इस बिजनेस से लगे थे इसलिए प्रॉफिट इसी बिजनेस में आया, तो वो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट के साथ जुड़ गया। तो वो जो दूसरे बिजनेस का प्रॉफिट है, जैसे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब जो आउटसाइड द बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं, उससे प्रॉफिट है या लॉस है, उससे मैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करूँगा, ठीक करूँगा, और फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स में अपने गुडविल को कैलकुलेट करूँगा। जैसे मेरे को एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ इस साल 10,000, तो मेरा टोटल प्रॉफिट दिख रहा है 60, तो मैं उसमें से 10 माइनस करूँगा और मैं बोलूँगा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है इस साल का, 50। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का जो, हाँ, डिविडेंड वगैरह अलग कर देंगे। क्लियर है? ये क्लियर है? हेलो, है ना?
एबनॉर्मल गेन आपको दिया रहेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस के नाम से। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर मैंने रेवेन्यू की तरह दिखा लिया, देखो कार खरीदी तो पीएनएल में डेबिट साइड आएगी, हाँ अगर मैंने कार खरीदी है तो पीएनएल के डेबिट में आएगी। नालायकों हैं, बैलेंस शीट में आएगी ना एसेट साइड में। 11वीं पढ़ना फिर से पहले तो यही तो बता रहा हूं कि क्या गलती करते हैं ये लोग, ये वही बता रहे हैं कि क्या गलती के कारण प्रॉफिट इनका बढ़ या कम गया है। तो कार खरीदी है तो बैलेंस शीट में आनी चाहिए, इन लोगों ने कहाँ दिखा दी, पीएनएल में। 4 लाख की कार थी, 4 लाख से प्रॉफिट घुस गया, जबकि 4 लाख से प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए था। तो आपको क्वेश्चन कैसे देते हैं कि भैया देखो इनको तो 3 लाख का लॉस है, फिर एडजस्टमेंट दिया कि एक कार खरीदी थी उसको इन लोगों ने रेवेन्यू में दिखा दिया, बेसिकली कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू में दिखा दिया। तो वो जैसे ही एडजस्ट करेंगे तो वो 3 लाख का लॉस काय में बदल जाएगा, 1 लाख के प्रॉफिट में। नहीं आया समझ में, क्योंकि आपने गलती से उस कार को क्या दिखा दिया, एक्सपेंस, जबकि उसे एक्सपेंस नहीं दिखाना चाहिए था। बोलो क्लियर है क्या, है ना। लेकिन हाँ अब अगर कार दिखाओगे तो उसका डिप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, तो 40 कम करो, इसका मतलब 60,000 होगा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो है ये क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही रेवेन्यू को अगर मैंने क्या दिखा दिया, कैपिटल, कि मैंने कार पे खर्चा किया, रिपेयर करवाई और उस पैसे को जोड़ दिया किसमें, कार की वैल्यू, तो वो एक्सपेंस में नहीं दिख पाया, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो अगर मेरा प्रॉफिट ज़बरदस्ती बढ़ा हुआ दिख रहा है या कम हुआ दिख रहा है, तो मैं उसको क्या करूँगा बेटा, ठीक करूँगा पहले। तो मैं करेक्टेड प्रॉफिट निकालूंगा और करेक्टेड प्रॉफिट्स के एवरेज लेकर के मैं ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट करूँगा। बोलो क्या ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंस नॉट हैविंग बीन अकाउंटेड एंड एरर्स कमिटेड इन द पास्ट। अब जब थ्योरी में लिखा रहता है ना तो बहुत लेंदी आइटम्स लिखे रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 2 या 3 एडजस्टमेंट्स 4 एडजस्टमेंट में समेट देते हैं ये लोग सारे प्रैक्टिकल्स। एग्ज़ाम में भी वही आ जाते हैं, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना समस्या नहीं है, लेकिन हाँ समझना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। चलो तो ये जो आइटम्स हैं बेटा, इन्हें आप याद कर लें या समझ लें, जैसा भी कर लो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बहुत खेद होता है ये बोलते हुए कि याद कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समझ के ही चलना चाहिए, बट क्या है कि टीचर सब याद करने को ही बोलते हैं, तो अपने को लगता है याद करना ही सही है। बिल्कुल गलत है, समझ में आ रहा है, आपको समझ के ही चीज़ों को करना है। तो कोई भी जो प्रॉफिट दिया रहेगा बुक में और दिए रहेंगे आपको एडजस्टमेंट्स, तो एबनॉर्मल लॉसेस ये पूरे ऐड वाले एडजस्टमेंट हैं, जिन सारे एडजस्टमेंट्स को आप क्या कर देंगे, ऐड। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल लॉसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना, क्योंकि फिक्स्ड एसेट की सेल रोज रोज नहीं होती, इसलिए ये रैंडम आइटम है, कभी कभी वाला आइटम। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है, मतलब गलती से 1000 की जगह 1100 दिखा दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक एक एक्सपेंस की तरह दिखता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। तो इसका मतलब आपने एक्सपेंस को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, मतलब प्रॉफिट को आपने कम कर दिया है, इसलिए यहां पर हम उसको क्या कर रहे हैं, ऐड। समझ में आ रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है तो ऐड करेंगे। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग वर्ड का मतलब होता है जो चीजें बार बार अकर होती हैं। नॉन रिकरिंग मतलब वन टाइम कोई खर्चा हुआ है, वन टाइम कोई इनकम हुई है। तो कोई भी रैंडम वन टाइम वाला एक्सपेंस है जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वीआरएस के एक्सपेंसेस होते हैं एम्प्लॉयज के, समझ में आ रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट वगैरह के दिया रहता है आपको, तो उसे आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्वेश्चन आंसर्स पर पहुंचेंगे ना तो
थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा, क्योंकि अभी एक साथ में ना खूब सारे एडजस्टमेंट्स दिखते हैं, जबकि इतने एक्चुअल में मतलब आपको जो सवाल है उसमें इतने सारे एडजस्टमेंट्स नहीं है। ठीक है बेटा? ठीक है, हेलो, है ना? तो ये जो सारे आइटम हैं, ये सारे क्या हैं? जिन्होंने इन सारे आइटम्स ने गलती से प्रॉफिट को कम कर दिया है, तो हम उसको सुधारते हुए प्रॉफिट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। या तो अनयूजुअल है या तो गलती है, और इन्हीं का ठीक उल्टा कर दोगे। जैसे एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड किया है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को क्या कर दोगे बेटा? माइनस। ठीक है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को क्या करोगे बेटा आप? ऐड। लेकिन अंडर वैल्यूएशन को और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को क्या करोगे? समझ में आ रही है बात? अंडर वैल्यूएशन मतलब कम वैल्यू पे दिखाना, ओवर वैल्यूएशन मतलब ज़्यादा वैल्यू पे दिखाना। ठीक है ना? क्लियर है ये? तो ये देखो, लेस एबनॉर्मल गेन्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस था, तो यहाँ क्या है? नॉन रिकरिंग इनकम्स। ये इंपॉर्टेंट है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वही है जो बाहर बिजनेस के किए हुए। ट्रेड मतलब बिजनेस वाले। बोलो बेटा, क्लियर है? अब ये देखो, कई जगह ये भी दिया रहेगा कि पार्टनर का रेम्यूनरेशन चेंज हो रहा है, तो हम लोग फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, इसलिए याद रखना अगर उनका सैलरी वैलरी बढ़ रही है तो क्या करेंगे? उस एक्स्ट्रा सैलरी को भी माइनस कर देंगे। मान लो कि पहले 10 थी, अभी 12 हो रही है, तो 2-2 हज़ार का और माइनस करेंगे, तब जाकर के हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। नहीं, हम लोग यही तय कर रहे हैं कि अब अगले साल से उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, इसलिए उसके एक्स्ट्रा सैलरी को नॉर्मल प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस करेंगे। समझे?
देखो ये एडजस्टमेंट में इतने सारे दिए हुए हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल में इतने सारे यूज़ नहीं हो रहे हैं, एक आध होता है, सारे एक साथ नहीं आते हैं, समझ में आ रहा है? तो आपका तरीका क्या रहेगा बेटा, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि ज़्यादातर केसेस में आपको कहाँ दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिए रहेंगे, जो इंडिविजुअल प्रॉफिट उनको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे, है ना। अब क्या करोगे आप, उन प्रॉफिट को निकालने के भी पहले क्या करोगे, जो भी एबनॉर्मल आइटम्स हैं उनको प्लस माइनस कर लोगे, यानी पहले ही स्टेप में सारा कुछ हो जा रहा है। वैसे समझ में आ रहा है? स्टेप 1 में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच इंडिविजुअल ईयर, ठीक है। स्टेप 2 में सारे नॉर्मल प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, उससे क्या आएगा, ठीक। फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू गुडविल आ जाएगा। यानी सारा खेल मेन क्या है कि इंडिविजुअल प्रॉफिट्स का नॉर्मल प्रॉफिट निकालना मेन हो गया। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल गुडविल को 3 इयर्स परचेज पे निकालना है और 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज कितने साल के प्रॉफिट कर लेना है, 4, और उसको फिर एंड में मल्टीप्लाई कितने से करना है बेटा, 3 से, ठीक है ना। पिछले 4 साल के प्रॉफिट ये दिए, आप ऐड करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, तो आपके पास क्या आ गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को आपने ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 से, तो आपको मिल गई गुडविल, जो कि कितनी है बेटा, 45,000। क्या ही क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स, सिंपली आपको 4 साल के प्रॉफिट्स दिए गए थे। अब लेटेस्ट डू 1 क्वेश्चन जिसमें कि आपको ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, हरी एंड कृष्ण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। उन्होंने श्याम को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और इस पर्पस के लिए गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट्स। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर, है ना, इंटू 3 करके, कितने ईयर्स ऑफ परचेज है बेटा, 3 years परचेज है, 5 years एवरेज प्रॉफिट है, 5 साल का एवरेज निकाल के इंटू 3 कर देंगे जब आप, तो क्या आ जाएगी आपकी गुडविल पर। अच्छा, ये 5 साल का दिया हुआ है, लेकिन एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, 14-15 का जो प्रॉफिट है वो कितना दिख रहा है, 40, पर ये निकाला गया है 10,000 का एबनॉर्मल लॉस था। अगर 10,000 का एबनॉर्मल लॉस था तो उस लॉस को माइनस कर दिया गया होगा, तब जाकर के प्रॉफिट कितना आया होगा, 40, जबकि एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 50। क्लियर है? तो हमारा इस साल का प्रॉफिट सुधरेगा और 40 से बेटा कितना हो जाएगा, 50, और फिर हम सिंपली एवरेज कर देंगे, 25 माइनस हो जाएगा टोटल में। आ रहा है समझ में? ठीक है, यानी 50 + 50 + 75 + 50 - 25 और डिवाइडेड बाय होगा 5। आ रहा है समझ में? लॉस है तो उसे माइनस करना है, उससे आपका आएगा एवरेज। क्लियर है? जो भी एवरेज आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, गुडविल की वैल्यू। तो कृपया निकालें। क्या गुडविल 1,20,000। हाँ, करो सब लोग।
नहीं बनेगा तुमसे। क्या पूछ रहे हो? अच्छा पूछो। इन सबको, लेकिन 40 का 50 हो जाएगा क्योंकि एबनॉर्मल लॉस था ना, तो हमने ऐड किया। ब्रैकेट का मतलब है कि वो माइनस में है वो वैल्यू, और उसका मतलब हुआ कि वो लॉस है, उसको माइनस करना पड़ेगा। एक 1,20,000 आ गया। प्रॉपरली कैलकुलेट करना है बेटा, ये नहीं कि सिंपल बस टोटल भी निकाल लिए और बस सीधे लिख दिए, डिवाइड बाय 5 कर दिए। ये सब हरकतें मत करना। आ रहा है समझ में? प्रॉपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइड बाय 5, नहीं ना, गलत आया ना तुम्हारा। प्लस कर दो उसने 25,000 उसने। तो 25,000 माइनस में है, माइनस में है, इसका मतलब तो तुमने उसको ऐड कर दिया है ना, तो अब 50 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। खुद ही बैठा, उसको बिठा नहीं रखा है मैंने। इससे मैं अलग बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि खुद ही से बैठा है वो, मैं तो मना ही कर रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट है वो, सर तो आप उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सर मैथ साइंस है कॉमर्स, क्या बोलोगे उसको? मतलब उसको डिसाइड करेगा वो। अच्छा है ना, कॉमर्स पढ़ लेगा तो उसको पता लग जाएगा कॉमर्स लेना है कि मैथ्स लेना है। मैथ्स में बिठा देंगे ऐसे ही। मतलब आप क्या मर्जी हो, क्या करवाओगे? अभी कुछ नहीं सोचा है। उसी की मर्जी है, ये लोग आप उसकी मर्जी रहेगी, फिर आप लोग की रहेगी। देखो क्या है, अपनी मर्जी के लिए उतना एक्सपोजर और उतना नॉलेज होना चाहिए। तो या तो मैं इतना नॉलेज एक्सपोजर दे दूँ कि उसकी मर्जी अपनी सही हो, या तो फिर मैं डिसाइड करूँगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना, मैं ज़्यादा बेहतर सोच सकता हूँ। आप अपने हिसाब से उसको वो करवा लो। और पॉइंट ये है कि भाई देखो, मतलब ठीक है, मैं कर लूँगा अपने हिसाब से। हाँ हाँ, ठीक है। बोलो बच्चों, ये क्लियर है? ये देखो, तो अपन लोगों ने ईयर लिखे, बीच में एडजस्टमेंट का कॉलम ले लिया और फिर नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, इससे क्या होगा कि जब मल्टीपल अगर इस तरीके से कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बीच में कभी भी अगर एडजस्टमेंट का आए तो फिर तुम उसमें ऐड या लेस जो है वो कर पाओगे। क्लियर है? इसलिए इसमें मैं बोलूँगा कि इस फॉर्मेट को यूज़ कर लेना। समझ में आ रहा है? क्योंकि ज़्यादा सलीके वाला भी दिखेगा, प्रॉपर भी दिखेगा। क्लियर है ना? तो बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन, रमेश ने भारत का बिजनेस खरीदा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ऐसा दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि फर्म की गुडविल 2 ईयर्स ऑफ परचेज के हिसाब से निकलेगी। कितने ईयर्स ऑफ परचेज बेटा? 2 ईयर्स ऑफ परचेज। और एवरेज कितने साल का? 3 ईयर्स का। 3 साल का एवरेज लेना है और उस एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स थे वो ये थे उसके, लेकिन इसके साथ में दिया गया है कुछ एबनॉर्मैलिटी। एक में एबनॉर्मल गेन था। एबनॉर्मल गेन का क्या किया जाएगा बेटा? माइनस। एबनॉर्मल लॉस का क्या किया जाएगा? प्लस। और प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो अनयूजुअल हो गया, माइनस
प्रॉफिट हो रहा है, अनयूजुअल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या करोगे? माइनस। ऐसा करके जब हम इनका नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो आएगा 90,000 और 1,30,000 और 80,000। इनको ऐड करके जब हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा आएगा एवरेज प्रॉफिट, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारी आ जाएगी गुडविल। क्या गुडविल? कितना है बेटा? 2 लाख आ गया। क्या ये क्लियर है? तुम्हें अभी उतना नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना? तुम कैलकुलेशन कर लोगे लेकिन अभी कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर नहीं होगा, ठीक है? चलो देखो, सिमरन ने अनीता का बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल 2023 को, तो गुडविल 3 इयर्स परचेज पे लेनी है और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? 4 साल का। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट इसका क्या था? 90, 160, 180 और 220। क्लियर है? ये पिछले 4 साल का क्या था बेटा? क्या था? प्रॉफिट, है ना? फिर दिया हुआ एडजस्टमेंट कि 2020 मार्च 2020 में एक असेट बेचा था और उसका प्रॉफिट हुआ था 10,000। क्या है ये? एबनॉर्मल गेन। तो क्या कर देंगे इसे? माइनस, है ना? अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एक मशीन डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में और 30,000 हमने लॉस दिखाया। क्या ये एबनॉर्मल है? एक्सीडेंट रोज रोज नहीं होते, तो ये भी क्या है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस का क्या किया जाएगा? ऐड। क्लियर है? फिर क्या है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 फर्म के एसेट्स धोखे से हम इंश्योर कर नहीं पाए थे। इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 का आता है जो कि हर साल का खर्चा है।
बेसिकली एक नॉर्मल एक्सपेंस नहीं दिखा पाए थे, तो प्रॉफिट कैसा दिख रहा होगा, बड़ा हुआ। हमको इसे क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस। तो हम क्या कर देंगे बेटा, -10,000। और इस तरीके से हमारे सही प्रॉफिट्स निकलेंगे, जिसके बाद हम उनको ऐड करके 4 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा क्या आएगा, गुडविल। तो इसको करके देखो एक बार। हैं आंसर कितना है बताओ ना, क्या, हाँ सही है, गुड। मैथ्स ली थी तुम 11th में? हुआ, सभी बच्चों का हो गया। ये है प्रॉपर एडजस्टमेंट, मतलब अब ये वाला फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर बनाना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। ईयर एंडेड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, नॉर्मल प्रॉफिट, फिर उसको ऐड करके एवरेज प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई करके गुडविल। क्लियर है? ठीक है, ये बताओ 5th वाला।
5th करो, फिर 6th करो। 4,50,000। हाँ 4,50,000। कितना होगा? 4,50,000 है ना। 5 साल का एवरेज कितना है? 1,50,000। गुडविल 3 years ऑफ परचेज है तो 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000। 6th वाला करो। $3,00,000 में एबनॉर्मल गेन शामिल है, क्या करेंगे इसको? ठीक है। 2,40,000 में एबनॉर्मल लॉस शामिल है, इसको क्या करेंगे? प्लस। अच्छा एक चीज़ सुनना, ये तीसरा वाला 3,60,000 है, इसमें हमने 1/20 जो पेएबल था इंश्योरेंस का वो अलग कर रखा है। तो माइनस करना पड़ेगा ना, उसको अपन ने एक्सक्लूड कर दिया था। देखो इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। सीयर मतलब रियल सही क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस होगा या नहीं होगा? अब इसमें जो एक्सक्लूडिंग लिखा है इसके दो मीनिंग है, या तो उसको पूरा ही छोड़ दिया गया है, पूरा ही छोड़ दिया गया तो हमारा आंसर क्या होगा कि माइनस करो। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है कि इसको माइनस किया गया है, और माइनस किया गया है तो हमारा टेक क्या होगा कि कुछ मत करो। क्या टेक करें हम लोग? MCQ है ना, तो दोनों करके देख लो ना, एक साइड। हाँ तो 10,80,000 क्या क्या इंटरप्रिटेशन ले रहे हो तुम? मैंने माइनस कर दिया है 3,60,000 को 1,20,000। तो बेसिकली 1/20 को इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, है ना। अपन क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है जिसे माइनस किया जाना चाहिए। वो वाले का आंसर आ भी नहीं रहा है। ऐसे वो नहीं, वो आ सकता है, नहीं आ सकता, 12,00,000 आ सकता है शायद से। हो सकता है। एक मिनट, 8,00,000 ऐसा। हाँ कितना आया? नहीं आ रहा है ना। और अगर कुछ नहीं करने पर 12,00,000 आ रहा है। हैं? कुछ नहीं करने पर 12 आ रहा है। अच्छा दोनों आ रहे हैं क्या? हाँ वही 3 साल को अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो फिर सुनो माइनस करेंगे, 10,80,000 विल बी द आंसर। ठीक है। हाँ ये करो।
नहीं है कोई खास एडजस्टमेंट। हाँ बेटा, नहीं सही है। ये वाला करो सेकंड। हो ही नहीं सकता ना इतना। ये है आंसर 17,54,400। आ गया। ये वाला करो। परचेज ईयर कितना है? 4 years नहीं, अरे परचेज ईयर की बात कर रहा हूँ। वो चीज़ अलग है, 3 मंथ करना ऊपर 4 होता है।
1 है ना, 100%, मतलब बस एवरेज निकाल दो, हो गया। उसका कुछ नहीं करना है एक्चुअली, उसके लिए ही निकाल रहे हैं कि उससे कितना लेना है ना, इसलिए गुडविल वैल्यू कर रहे हैं। आ गया। आया समझ में कि ये वाला चैप्टर कोई खास है नहीं, अभी आगे है, वैसे थोड़ा थोड़ा सा है एडजस्टमेंट, पर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। बहुत लिमिटेड सा क्राइटेरिया है इसका, लेकिन ये ना बेस है जो आगे के सारे चैप्टर्स में लगना है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज इतना ही करते हैं फिर, ठीक है।